नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त शहर के एक मकबूल मशहूर एडवोकेट जनाब रहमतुल्लाह कोतवाल साहब के पास हम मौजूद हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में के से अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बड़े मकबूल और मशहूर एडवोकेट हैं। खामोशी के साथ कौम और मिल्लत का काम करने में ये हमेशा मसरूफ रहते हैं। बिलखुसूस जब से गाँव कशी का मसला आया है कर्नाटक के अंदर, बीजेपी सरकार ने गाँव कशी के यानी कौसिलाटर बिल को वो एकदम ऑर्डिनेंस पास कर दिए। ऑर्डिनेंस पास करने के बाद एक तरफ किसान परेशान है तो दूसरी तरफ मुसलमान परेशान है। हमें आइए हम पूछते हैं जनाब रहमतुल्लाह कोतवाल साहब से, ये मसला आने के बाद आप किस तरह के कदम बढ़ाए? ये कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ कैटल जो ऑर्डिनेंस पास हुआ, तो इसको हमने एक पब्लिक इंटर लिटिगेशन के जरिए चैलेंज किए। तो प्रिलिमिनरी हियरिंग होने के बाद तो कोर्ट मैटर एडमिट करके इमरजेंट नोटिस इश्यू किया गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को। तो एडवोकेट जनरल मधु हुए केस में। उसके बाद उन्होंने पहले थोड़ा वक्त मांगा, तो इमीडिएटली जो है नेक्स्ट हियरिंग में उन्होंने एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस डाले। तो कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि विदाउट फ्रेमिंग द रूल्स, तो ये कैसा आप इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्डिनेंस, तो उनका सवाल था कोर्ट का। तो इमीडिएटली जो है उन्होंने एक रूल्स, ड्राफ्ट रूल्स प्रोड्यूस किया कोर्ट में। तो उसमें भी जो है बहुत सारी खामियां थी। तो हमारे बहस मुबाहिसा के बाद कोर्ट ने उनको वक्त मांगा था कि अपने स्टेटमेंट दो कुछ, तो ये प्रेसिपिटेटिव एक्शन नहीं करना बोल के। तो आज इसके सिलसिले में बहस हुई उनके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शंस और ड्राफ्ट रूल्स के बारे में। तो हमने भी जो है बहस की, जो कानून के सेक्शन 4, 5, 8 और 13 में जो कॉग्निजेंट ऑफेंस बनाया गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो एक जगह से दूसरी जगह तक जो कोई भी आदमी एक गाय या कोई उसका नस्ल का एक लेके जा रहा है, तो वो काश्तकारी के भी लेके जा रहा है या काटने के लिए, तो ये जाने बगैर ही जो है अगर बीच में पकड़ा जाता है वो, तो उनके खिलाफ जो है प्यूनिटी एक्शन होगा, FIR दर्ज होगा। तो ये कोर्ट ने भी हमारे से इत्तेफाक रखा कि ये जो सेक्शन 5 है ट्रांसपोर्टेशन में, तो ज्यादातर मॉब लिंचिंग के जो तो इंसिडेंट्स भी जो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वक्त जो है आज जो काउ विजिलेंटीज उनको पकड़ के जो है असॉल्ट कर देते हैं। तो ये हमारी बहस को कोर्ट मान के जो है कोर्ट से, गवर्नमेंट से जवाब तलब किया। तो आज एडवोकेट जनरल ने एक मेमो फाइल किया। मेमो फाइल करके खुद माना कि इसमें कुछ मजीद चेंजेस की जरूरत है ड्राफ्ट रूल्स में। तो उन्होंने अभी ऑब्जेक्शंस कॉल किया है ड्राफ्ट रूल्स। तो आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जेक्शंस एक फाइनल उसके एक शक्ल देंगे रूल्स में। तो जब तक ये मेन ऑब्जेक्शंस ना फाइल करते हो, तो जब तक जो है ये सेक्शन 5 जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सेक्शन है, इसे रोक डालने के लिए तो उन्होंने कोर्ट से खुद इल्तिजा की कि हमने इसके ऊपर कोई प्रेसिपिटेटिव एक्शन हम आगे नहीं करेंगे। तो आज दे हैव फाइल्ड मेमो। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, इसके बाद इसके ऊपर बहस होती है, ये कामयाबी हो जाती है, तो इससे फायदा क्या होता है किसान और ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस होने के बाद 26 फरवरी को जो है अगला सुनवाई है, जो फाइनल हियरिंग के रखा गया है। उस बीच में उनको हिदायत दी है कि एक फाइनल ऑब्जेक्शन डाल दे। अभी वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन डाले थे लास्ट वीक, तो अभी फाइनल ऑब्जेक्शन फाइल करें। उसके बाद फाइनल जो बहस जो है 26 तारीख को मुनक्किद की गई है। तो उसके बाद जो है अगर ये ऑर्डिनेंस को कोर्ट अगर क्वाश भी कर दिया तो खत्म हो जाएगा। तो अदरवाइज जो है गवर्नमेंट भी खुद जो है ये वापस रोल बैक भी करने की उम्मीद है। अच्छा, ये परसों जो स्टे दिए है, किस बुनियाद पर स्टे दिए? स्टे इन द सेंस, तो खुद गवर्नमेंट ने कोर्ट से इल्तिजा की कि सेक्शन 5 जो ट्रांसपोर्टेशन का हद तक जो सेक्शन ऑर्डिनेंस में है, तो उसमें ज्यादा जो मॉब लिंचिंग होगी एक दूसरी जगह ले जाते वक्त तो बीच में रोक के, तो इसलिए खुद कोर्ट को गवर्नमेंट ने कहा कि इसके ऊपर हम कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे सेक्शन के हद तक।
अच्छा, किसान कह रहे हैं 8 साल जब गाय की हो जाती है तो वो लागर मजबूर और बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। तो आपके कानून में, सरकार के कानून में 13 साल बताया गया है। यही हमने ग्राउंड में आर्गुमेंट भी किया था इस ग्राउंड पे, तो वो अभी फाइनल हियरिंग में जो है उसका कंसिडरेशन होगा। अच्छा, क्या ये कामयाब होंगे कोर्ट में सरकार? पिटिशनर्स कामयाब होने की उम्मीद है, तो गवर्नमेंट ये रोल बैक करने की उम्मीद है एक्चुअली। अब फिर ये 6 महीने तक ये कानून रहेगा, 6 महीने के बाद फिर काउंसिल को लाना, तब क्या होता है? अगर बोथ लोअर और अपर हाउस में पास होता है तो ये एनैक्टमेंट कहलाता है, एक्ट हो जाएगा। तो अगर सेशन नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है, तो उस बीच अगर कोई भी एक इमीडिएट एक्शन लाना है कानून में तो ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाएगा। तो ये जो गांव कृषि का जो ऑर्डिनेंस है, तो इमीडिएट इफेक्ट के लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया है। ये अगले 6 महीने के अंदर जो है कोई सेशन में रख के फिर पास कराना होता है हमको। अब अपोजिशन बोल रही है असेंबली में पास कर लिया, काउंसिल को नहीं पहुंच सके, वापस ऑर्डिनेंस पास कर डाले। 6 महीने इसकी मुद्दत, इसकी ताकत। 6 महीने के बाद दोनों फिर से असेंबली और सेशन को आना, सेशन में फिर कामयाब नहीं होंगे तो फिर दोबारा ऑर्डिनेंस पास करने का फिर उनको प्रोविजन है अगले 6 मंथ्स के लिए, तो दोबारा ऑर्डिनेंस फिर करने का भी उनका प्रोविजन है। अच्छा कटवाल साहब, ये बताइए, अब उधर किसान परेशान है, उनका गाय भैंस कोई खरीदने वाला नहीं है, बाजार कुलारी सुबह शाम जपरी इंतजार कर रही, वापस घरों को लेकर जा रही। लेकर जाने के बाद भी उनको चारा, उनका मेंटेनेंस खर्च करना, वो भी उनकी परेशानी है। इधर मुसलमान इस तिजारत से जुड़े हुए तमाम के दुकान बंद हो गए हैं, तमाम परेशान है, कोई दूसरा उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब ऐसे वक्त पर करना क्या? यही हमने बहस में यही कोर्ट को गौर करने पर मजबूर किया कि एक 12 से 13 लाख जो कुरैशी ब्रादरान जो अफराद हैं जो ये बिजनेस से जुड़े थे। कितने लाख हैं ये? 12 लाख से ज्यादा। आपके पास कोई उसका एक रिकॉर्ड है? नहीं, उनसे जो बातचीत हुई ब्रादरान से जो इस कुरैशी के, तो वो कह रहे थे कि 10 से 12 लाख के जो है वो कुरैशी के कर्नाटक में है। 12 लाख का तो 1 करोड़ बेकार होती, एक फैमिली से 5-10 निकल जाती ना। तो उसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा वो भी हमने कोर्ट में आर्गुमेंट बहस किया उस सिलसिले में। क्योंकि चमड़े का व्यापारी उससे लगा हुआ होता है, वो जो सिल निकलते हैं उसका लगा हुआ होता है, फिर उसके चमड़े से कई चीजें बनती हैं, वो कारखाने बंद हो जाएंगे, पूरा टोटल लॉस होता है ना। सरकार क्यों नहीं सोच रही सरकार, और कोर्ट क्यों नहीं सोच रहा इसके बारे में? वही कोर्ट में हमने आर्गुमेंट किया कि जो नेशनल जीडीपी है, तो जीडीपी का 4.04% जो है, तो यही ये बीफ एक्सपोर्ट से जो इंडियन कॉमर्स इकोनॉमी में ताउन करता था। और जो 27% ऑफ जो एग्रीकल्चर जीडीपी है, तो वो ये गांव कृषि के जरिए जो है पूर्व होता था इनका। तो ये अगर ये एनैक्टमेंट लाने से तो जीडीपी पर भी असर होगा बोल के हमने आर्गुमेंट किया। आज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर जो प्रभु चौहान है, उसने कहा है कि गौशाले खोलने का ऐलान किया है। गौशाले खोल के वहां थोड़े दिन रख के एक्सपोर्टों को, फैक्ट्रियों को भेजती ना। इसके ऊपर क्या भी आप स्टे लेना? एक्सपोर्ट नहीं है, आंध्रा में है बाजू। ये गौशाला खोलने का जो ये प्रोविजन है, ये एनैक्टमेंट होने से पहले उनको खोलना चाहिए था। ये बात भी हमने कोर्ट के नजर में लाई है कि एकाएक अब जो ऑर्डिनेंस से सब बंद हो गया, तो आप गौशाला अभी खोलने का सोच रहे हैं अभी, तो इस बीच में जो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है, तो इसमें बहुत सारा इकोनॉमिक नुकसान होगा बोल के हमने बोले। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त शहर के एक समाजी खिदमत गुजार, जिनको हम आरिफ जमील के नाम से जानते हैं, ये कौम और मिल्लत का एक दर्द फिक्र रखने वाली शख्सियत है। हाल ही में उन्होंने, जब सरकार ने काउंसिल ऑर्डर बिल प्रेजेंट किया, तो फौरन उन्होंने कोर्ट की तरफ मुड़ा और एक PIL इस ताल्लुक से उन्होंने सबमिट किया। उसी PIL पर आज हुकूमत और कोर्ट के दरमियान बहस हो रही है। आरिफ जमील
के उस्ताद जनाब रहमतुल्लाह कोतवाल साहब है, जिनके वजह से इनकी कानूनी ताकत बढ़ रही है। चलिए मैं पूछता हूँ जनाब जमील अहमद को, क्या PAL डालने का मकसद क्या था, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां किए थे? सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, ये हुकूमत कर्नाटक ने जब ये कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल ऑर्डिनेंस 2020 जो जल्दबाजी में लेके आए, इसके खिलाफ कोर्ट की तरफ जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो इस फौरन हमने शहर के एक मशहूर वकील रहमतुल्लाह कोतवाल साहब से सलाह मशवरा करने के बाद हमने तय किया कि इसको एक PAL की शक्ल में हुकूमत के खिलाफ इस कौंसलर ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेंगे। जैसे ही 5 तारीख के दिन शाम 5 बजे ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में निकला, तो दूसरे दिन फौरन 6 तारीख को हम लोगों ने एक PAL मजबूत, एक बेहतरीन PAL जो है हमने दाखिल की। तो उसके बाद हमने हुकूमत से, कोर्ट से हम लोगों ने इसको अर्जेंसी की बुनियाद पर सुनने के लिए जो है हमने गुजारिश की। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP के तहत जो कोविड की वजह से जारी है, इस वजह से कोई भी PAL दाखिल करने के बाद 7 दिन के अंदर कोर्ट के सामने आना था। तो 7वें दिन जब ये मामला आया तो हाई कोर्ट ने हुकूमत कर्नाटक को एक इमरजेंट नोटिस जारी करके इसको जो है ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए एडवोकेट जनरल की गुजारिश पर वक्त हो। फिर ये जो है दूसरी बार जब 18 तारीख को इस महीने की आया, तो इन्होंने उसके अंदर के खामियों को जानते हुए हुकूमत से जो है उनसे क्लियरेंस लेके हम लोग जो है वापस 20 तारीख के दिन इसको सबमिट करेंगे करके उन लोगों ने गुजारिश की थी। तो उसकी सुनवाई आज थी, ये कोर्ट के सामने आया। जो सेक्शन 5 के तहत जो ट्रांसपोर्टेशन के ताल्लुक से जो भी इन लोगों ने रूल्स बनाए थे, वो बिल्कुल उजलत में और जल्दबाजी में बनाए गए रूल्स थे, जो जिस पर अमल करना किसानों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इस वजह से हुकूमत को एहसास हुआ कि इन्होंने जल्दबाजी में ये गलती कर दिए करके, तो आज उन्होंने उस रूल्स को जो है इम्प्लीमेंट नहीं करते अगली सुनवाई तक करके कोर्ट के सामने जो है उन्होंने मेमो की शक्ल में पेश किए। PAL डालने से पहले या डालने के बाद ये कुरैशी ब्रदर्स जो उनका बिजनेस इसके तरफ घूमता है, क्या ये लोग आपके सपोर्ट में आए या कुछ आपसे आकर बातचीत करें? जब ये PAL डालने का हम लोग इरादा किए तो कोई भी जो है जमीयतुल कुरैश और दूसरे कोई भी इदारे वाले या कोई भी जमीयत वाले हम लोगों के टच में नहीं थे। ये जो है बिल्कुल हम लोग अपनी कोशिश से जो है ये PAL हम दाखिल किए। अभी जो है रिसेंट जमीयतुल कुरैश साउथ इंडिया जोन वाले जो हैं, इसके अंदर एक इम्प्लीडिंग एप्लीकेशन डाल के आए हैं, उसकी भी नुमाइंदगी एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल इस केस में कर रहे हैं। गुड। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये कुरैशी ब्रादरान जब इसके अंदर आए हैं तो उनकी तरफ से उससे जुड़े हुए कारोबार से या उससे जुड़ी हुई चीजों की जो है वो मालूमात में हमारी भी इजाफा होगा। मैं लगता हूं कि केस के लिए जो है आगे चलकर इससे मदद होगी। इसके बाद भी आप क्या करना चाहते हैं? इंशाल्लाह देखेंगे ये केस जैसे जैसे बढ़ेगा और क्या क्या चीजें आते हैं। हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शन है, सारे हिंदुस्तान में का तजुर्बा है, गुजरात का तजुर्बा है, महाराष्ट्र का है, यूपी का है। इन तजुर्बों को लाते हुए वो हर तरह से कोशिश करेंगे कि ये नाकाम हो जाए। हमारी ये कोशिश रहेगी और हम ये कोशिश करेंगे कि ये हम लोग इस ऑर्डिनेंस को स्टे लेने की और ये कानून को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्या उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, देखेंगे आगे चलकर। मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी खामियां आई हैं इस ऑर्डिनेंस के अंदर, तो कोर्ट की तरफ से अगर अच्छा मामला बन गया तो स्टे होने की पूरी उम्मीद है। ओके, शुक्रिया।